शौर्य मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शौर्य, आज कौन से ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स हैं, कहां पर बाय सेल हो रहा है? जी, आज पहले ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देख लेते हैं उस स्टॉक के ऊपर जिसमें हमें रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिले तो शेयर में भी गिरावट देखने को मिली थी। वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की बात करें तो शेयर भी आज 10% तक गिरावट देख चुका है। और इसमें अगर नज़र डालें तो 3 ब्रोकरेज डिस्कस करते हैं, सिटी, जेफरीज और मॉर्गन स्टैनले। जिसमें सिटी कंपनी को बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, उसने इनफैक्ट सेल की राय दी है और 7,800 का टारगेट भी दिया है। उसका सिटी का मेन मानना ये है कि जो मार्जिनली जो एस्टिमेट्स रहे हैं वो बिलो एस्टिमेट रहे थे और उसका जो वजह बताई है पूर रिपोर्टिंग की वो है उनका स्लाइट मिस एएसपीज में और ग्रॉस मार्जिन में। उसके साथ साथ एक चीज़ को लेकर बुलिश है, वो है कंपनी के जो एक्सपेक्टेशंस है ई2वी सेगमेंट, सीएनजी और 3W सेगमेंट में। फिर अगर जेफरीज की बात करें, जेफरीज बजाज ऑटो के ऊपर बुलिश नज़र आ रहा है। उसने 13,400 का टारगेट दिया है और साथ में बताया है कि जो पैट है रिकरिंग वो 21 से 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो करें, लेकिन जेफरीज के एस्टीमेट से थोड़े कम रहे थे। यहाँ पे भी सेम बात है, जो आगे आने वाले टाइम में जो फेस्टिव डिमांड है या फिर उसको देखें तो जिस तरह से बजाज ऑटो का E2V सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस वजह से जेफरीज भी बुलिश है। और मॉर्गन स्टैनले ने भी सिमिलर तरह की राय दी है। ओवरवेट की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस है इनका 11,389 रुपीज़ का। और यहाँ भी सेम बात मानी जा रही है कि जो प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल राइज हो रहे हैं तो उसके बाद पूरे बजाज ऑटो के प्रोडक्ट मिक्स में किस तरह का चेंज आएगा उससे थोड़ा देखने वाली बात होगी और वो थोड़े मार्जिन्स पर भी गेन डालते हुए असर डाल सकते हैं। फिर दूसरी कंपनी जो हम लेकर आए हैं वो है L&T टेक। L&T टेक के भी रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे थे। उसका देख रहे हैं कि एक गिरावट देखने को नज़र आ रही है, शेयर में भी हल्की सी गिरावट है। लेकिन ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स उस पर एक्चुअली पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर ब्रोकर्स पे नजर डालें यहाँ पे तो ब्रोकर सबसे पहले इन्वेस्टेक ने सेल की राय दी है, टारगेट प्राइस है 4,980 रुपीज़ का। और मेन पॉइंट ये है कि जो मार्जिन्स और रेवेन्यूज़ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से कब माने गए थे। इसके साथ L&T टेक की रेवेन्यू गाइडेंस दी है 8 से 10% की, तो इन्वेस्टेक का मानना है इसके हिसाब से अगले 2 क्वार्टर में 4.5 से 7% का CAGR देखने को मिलेगी। नोमुरा ने भी अपना टारगेट प्राइस को कट करा है, रिड्यूस करा है और टारगेट प्राइस दिया है 4,840 का। अगर बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, बैंक ऑफ अमेरिका ने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस है 4,660 रुपीज़ का। यहाँ पर आगे आने वाला टाइम में बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि जिस तरह से पूरा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कैसे होता हुआ नज़र आएगा, और जो आगे आने वाले टाइम में जो हायर एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है वो भी बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि धीरे धीरे पीक होते हुए नज़र आएंगे। तो ये 2 कंपनियां हैं जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में है और हमें उन पर आज ब्रोकर्स भी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बजाज ऑटो जहां पर कि एक मिक्स ट्रेंड है, हालांकि काउंटर आज 11% गिरा हुआ है। सिटी की राय तो 7,800 की है, सेल करने की है। शायद सिटी की ही राय पर आज मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। और बजाज ऑटो पर जो बाय की रिकमेंडेशन है या आउट परफॉर्म की रेटिंग है या ओवरवेट की रेटिंग है, मॉर्गन स्टैनले और जेफरीज की मार्केट रिपोर्ट्स को उतना सीरियसली नहीं ले रहा क्योंकि उनकी तो ऑन द हायर साइड टारगेट हैं। लेकिन L&T टेक का यहाँ पर तीनों ही जो रिसर्च हाउसेज हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है वो ऑन द लोअर साइड है, क्योंकि इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है सेल, नोमुरा की रिपोर्ट है रिड्यूस और बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है अंडर परफॉर्म। और तीनों के ही टारगेट लगभग एक ही कैटेगरी में है, 4660 से 4980 की रेंज में है। काउंटर अभी 5300 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग, ये काउंटर नीचे आ सकता है। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी प्रशांत सर, ये दोनों ही काउंटर्स बजाज ऑटो पर आज सर काफ़ी सवाल मिल रहे हैं और रिजल्ट्स में पढ़ रहा था इनके कि एक तो इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, टैक्स के कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाए इस क्वार्टर में या टैक्स ज़्यादा था जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स ख़राब आ गए हैं। सर क्या करें, आज मौका है ख़रीदारी का, आपका क्या विज़न है, या लगता है कि इनकी जो लॉन्च हैं या कुछ जो आने वाली हैं वो भी उतना फ्रूटफुल नहीं रहेंगी? देखो, जिस तरीके से स्ट्रीट एस्टिमेशन था बजाज ऑटो पे या 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर पे, ऑटो एज ए सेक्टर थोड़ा सा स्लगिश और स्लोडाउन में चल रहा है। आप देखो कल के जो कमेंट्री थे मैनेजमेंट में, उन्होंने बोला है कि पहली बार फेस्टिवल सीजन में वो जो डिमांड एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन कंपनी का था वो मीट नहीं हुआ। दैट इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट व्हाट मैनेजमेंट हैज नो आउटडेटेड फॉर द इन्वेस्टर्स। मुझे लगता है वो एक रीजन था। प्लस जो मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आया हुआ है रॉ मटेरियल के लिए, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ कंसर्न। प्लस अगेन दी वॉल्यूम ग्रोथ, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था वो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे मिल नहीं रहा है, डिस्पाइट नोइंग कि सेकंड हाफ में अपना फेस्टिवल सीजन है आने वाला, दो भी इसमें इतना प्रेशर आ चुका है। मुझे लगता है कि
बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है, नॉट एट दीज लेवल्स अगेन, लेट द काउंटर सेटल। मुझे लगता है कि 9800 9700 कैन बी रेंज फॉर फर्स्ट लेग ऑफ अकोमुलेशन। मुझे लगता है वो लेवल तक अगर शायद आज और कल मिले तो वहां पे लेना चाहिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली द ग्रोथ इज वेरी मच फास्टर ग्रोथ। टू व्हीलर में बजाज हैज द लीडर मोस्ट पोजीशन राइट नाउ, 20 to 24% का प्रॉफिटेबल ग्रोथ एवरी ईयर उनका जो हिस्टोरिकली आया हुआ है, तो assumption वही रहेगा। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली, यस, बट नॉट एट दीज लेवल्स। 9700 1900 कैन बी लेवल टू बाय। एंड सर L&T टेक पर आपका व्यू, इस काउंटर पर तीनों ही जो हमारे पैनल में जो ब्रोकरेज हाउस जो हमने लिए, उनकी सेल की ही रेटिंग है या रिड्यूस की रेटिंग है, कैसे ट्रेड करें इस काउंटर को? I have a very contra bet on this L&T TS। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है वहां ज्यादा ग्रोथ मुझे दिख रहा है लाकी लार्ज कैप में। इंफोसिस अगेन मुझे लगता है कि अपसाइड कैप्ड है, बट एम्फिसिस, LTTS, OFSS जो ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स है, मुझे वहां पे लगता है कि बहुत अग्रेसिव मूवमेंटम आना चाहिए। अपसाइड में यहाँ से 5500 तक मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट फॉर ए 6 months to 1 year व्यू। सो आई हैव अ काउंटर एंट्री, यहाँ पे उनको बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं। सर गेल पर आपका व्यू जानना चाहते हैं दर्शक कि गेल पर क्या करें? तो आई थिंक वन हैज टू वेट फॉर द सपोर्ट। एक बार 220 के आसपास सपोर्ट आके एक बार ब्रेक होने की कोशिश करेगा। बेस्ट लेवल टू बाय वुड बी वेरी मच नियर 210 212, तो वो एक लेवल रहेगा फॉर एन एग्रेसिव बाय, जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही कम हो जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी का ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं तो 220 शुड बी योर स्टॉप लॉस। जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी का सवाल है, सर जेके टायर पर ये बोल रहे हैं, काफ़ी देर से बोल रहे हैं कि मेरा सवाल ले लीजिए। सर इनकी 443 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। देखो, जिस तरह से हमने बात किया अभी बजाज ऑटो के ऊपर या ऑटो सेक्टर के ऊपर, मुझे लगता है कि जेके टायर ऑब्वियसली इट्स एंसिलरी कंपनी जहाँ पे ऑटो सेक्टर के लिए सपोर्ट करता है। तो ट्रेंड इज नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ द पेरेंट सेक्टर दैट इज ऑटो सेक्टर। तो मुझे लगता है इसमें भी नेगेटिविटी रहेगा। स्टॉक कैन कम डाउन टू 375 के आसपास, दैट कैन बी अ लेवल टू एवरेज आउट मोर ऑन ए फंडामेंटल बेसिस। अगेन स्टॉक इज रियली गुड, बट सेक्टर्स का जो रोटेशन चल रहा है वो हिसाब से इसका प्रेशर आ चुका है, एंड मे बी Q2 numbers will also not be so expected वे में रहेगा। मुझे लगता है 375 के आसपास लेना चाहिए, एवरेज होना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी, एक हमारी दर्शक है अनीता गर्ग जी, वो इरिडा पर सवाल पूछ रही हैं। सर इरिडा पर क्या व्यू रखते हैं आप, क्योंकि रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, रिजल्ट्स ठीक थे, आई रिमेंबर 36% का जंप प्रॉफिट में देखने के लिए मिला था, लेकिन Q-on-Q थोड़ा सा मार्जिन्स पर थोड़ा सा उतना पॉजिटिविटी नहीं थी। सर क्या करें? आई थिंक अकोमुलेशन करना चाहिए। 200 210 तक भी स्टॉक आ सकता है, दैट वुड बी ए वेरी गुड अग्रेसिव लेवल वेयर इन्वेस्टर कैन अग्रेसिवली बाय आउट। तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच करो, 200 210 के आसपास जब भी आता है तो इसमें अग्रेसिवली बाय करना फॉर लॉन्ग टर्म प्लान। जी, एक हमारे दर्शक हैं कन्हैया शाह जी, ये वीनस पाइप पर पूछ रहे हैं। सर इनको 10% लॉस हो रहा है काउंटर पर, कोई व्यू है आपका इस काउंटर पर? आई थिंक टेक्निकली स्टॉक बहुत अंडर प्रेशर और अंडर परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 महीने से। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए विच शुड बी 1890। अगर उनको स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो एटलीस्ट इट इज गुड फॉर अस, बिकॉज जिस तरीके से स्टॉक गिरा हुआ है इन दिस मार्केट, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्टॉक, देयर में बी मार्जिन प्रेशर या एग्रेसिव कोई नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं स्टॉक में। तो 1890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको होल्ड कीजिए। जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर विजय अग्रवाल जी का है, रिलायंस पावर में क्या करें? सर काफ़ी सुर्खियों में रहा ये काउंटर। So it's a very high risk and high return counter। मतलब I don't fundamentally track this company and don't recommend also। जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है तो I can give him advice। 30-35 के रेंज में शायद फिर से स्टॉक आ सकता है, जो लास्ट 1 महीने पहले यही स्टॉक पे था। अनिल अंबानी के स्टॉक्स को बहुत इमीडिएटली बहुत सारे अपग्रेड्स मिले थे कि ये जब भी डेट रिपेमेंट हो चुका है, बुक्स बहुत क्लीन हो चुके हैं, तो वो सबसे स्टॉक ने बहुत अग्रेसिवली 30 से लेके 48-50 तक मोमेंटम आ चुका था। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक 30-35 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अग्रेसिवली लेने की जरूरत नहीं है, 30 के आसपास थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो आप, बट नॉट एट दीज लेवल्स, बट फंडामेंटली स्टिल इट्स ए अवॉइड कंपनी।